सियावर रामचंद्र की जय। नित्य का सत्संग श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर। आज जिज्ञासु सत्संग की वेला में प्रथम जिज्ञासा श्री गणेश प्रसाद मिश्रा जी की है कि आरती का सही तरीका क्या है। द्वितीय जिज्ञासा सम्माननीय श्री A.R. पाठक जी की है, पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, कि ज्ञान और जिज्ञासा में क्या अंतर है। और तीसरी जिज्ञासा श्री R.S. पंसारी साहब की है, BSNL में अधिकारी रहे। वो कहते हैं कि जब भरत जी भगवान श्री राम से मिलने गए तो लक्ष्मण जी के मन में ये बात क्यों आई कि वो चतुरंगड़ी सेना लेकर आक्रमण करने के लिए आए। वास्तव में श्री हनुमान सत्संग धाम कृष्णा विहार ग्वालियर मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री श्री 1008 परमहंस श्री पागलदास जी महाराज समाधि स्थल बरहा वालों की कृपा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन वेला में सत्संग के लिए यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। आइए, यही आधार है आरती का। मानव जीवन जब अग्रसर होता है तो उसमें इच्छा, मन में बुद्धि में विचार और भावनाएं, चित्त की वृत्तियां अपना कार्य करती हैं। तब एक उद्देश्य बनता है और कर्म की ओर मानव अग्रसर होता है। जब हम और आप भगवान की पूजा करते हैं, पूजा एक पद्धति है, पूजा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम और आप और सभी पूजक उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिस अवस्था में पहुंचने पर मन अभिलाषित सफलताएं प्राप्त होती हैं। वे मन अभिलाषित सफलताओं में लौकिक दिशा भी हो सकती है और अलौकिक दिशा भी हो सकती है। भौतिक संपदा की प्राप्ति की भावनाएं, विचार, इच्छाएं होती हैं, तो आध्यात्मिक संपदा को प्राप्त करने की भी इच्छा ही होती है। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 फलों की बात भारतीय सनातन धर्म संस्कृति में कही गई है। भगवान से फल प्राप्ति के लिए समर्पण की स्थिति जब तक नहीं होती तब तक भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती। वही भगवान, वही परमात्मा कण कण में विद्यमान है। इसलिए कण कण से भी कुछ प्राप्त करने के लिए भारतीय दर्शन में उन पद्धतियों का वर्णन मिलता है। जैसे अगर हमें पेड़ पौधों से भी
जड़ी बूटियों से भी कुछ प्राप्त करना है, तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले बड़े विनम्र भाव से, भावनात्मक रूप से, श्रद्धामय अवस्था से आप याचना करिए, मांगिए, तब किसी जड़ी बूटी को उखाड़िए, तब किसी पेड़ पौधे से एक पत्ता तोड़िए। उसमें, पेड़ पौधों में भी चेतना है। धरती की चट्टानें बढ़ती हैं, उसमें भी चेतना है। जल में भी अभिक्रियाएं जड़त्व में चेतनता का दर्शन कराती हैं। पवन का वेग, अग्नि का ओज तेज, कहना मैं ये चाहता हूँ ठीक इसी प्रकार से, इसीलिए हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा करना इसी बात का द्योतक है कि हम प्रकृति की पूजा करने के उपरांत भी उसमें उसी परात्पर परमात्मा की चेतना को जागृत कर और उसमें व्याप्त बैठी हुई चेतनात्मक सत्ता का उद्गम कर सकते हैं। और वो पावर, वो शक्ति, जैसे मनुष्य सो रहा है और सोते से अगर उसको जगाया जाए, चेतनात्मक क्रिया उत्पन्न की जाए, उसे पुकारा जाए, तो वह जागृत हो जाता है और चैतन्य हो जाता है, पुरुषार्थी हो जाता है, कर्मशील हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। इसलिए उसी पद्धति में चाहे आप प्रकृति की पूजा कर रहे हों, ये पूरी सृष्टि भगवान का विराट स्वरूप कहा गया है। इसलिए मंदिर में बैठी हुई मूर्ति, प्रतिमा, वहाँ दो हो सकते हैं। कहा जाता है एक प्रासाद में एक ही प्रतिमा होना चाहिए, इसलिए वहाँ एक प्रतिमा है और एक मूर्ति है। मूर्ति कौन है? जो वहाँ पूजा करने वाला पुजारी है, महंत है, मठाधिपति है, पीठाधीश है, वो मूर्त और मूर्ति, मूर्त रूप से जो जिसमें प्राकट्य हो, अर्थात जो पहले से ही चैतन्य है, जड़ चेतन की सम्यकता से ओतप्रोत है, लेकिन इसके बाद भी उसमें फलश्रुति प्राप्त करना और प्राप्त कराने की क्षमता और उत्पन्न हो जाए। और एक है वहाँ प्रतिमा। प्रतिमा होती है कॉपी, प्रति होती ना, प्रतिलिपि निकालते आजकल। वो राम की प्रतिमा, कृष्ण की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा, दुर्गा की प्रतिमा, लेकिन लोग तो उन्हीं के पास आते हैं, उस प्रतिमा के पास आते हैं। वो प्रतिमा भी मूर्ति का कार्य करे, वो प्रतिमा भी मूर्ति बन जाए। हमारे यहाँ कहा जाता है, जब संत और महात्मा आते हैं किसी आश्रम में, तो कहते हैं आप कितनी मूर्ति आए हो। उनमें जो मुखिया होता है उससे पूछते हैं कितनी मूर्ति आए हो। वो मूर्ति मूर्त रूप है, जैसे परमात्मा कण कण में चलायमान है, चल रहा है और इस सृष्टि को गति दे रहा है, और ये सृष्टि गतिमान है। इसलिए नर नारायण है, इसीलिए मनुष्य में भी दीनता है, लेकिन वो अंशात्मक है। वो पूर्णात्मकता की दिशा को कैसे प्राप्त करे, उसका वह जो प्रतिमा है, जो मानव रूप है, जो नर रूप है, वो भी पूरा का पूरा
नारायणमय हो जाए। और उसके लिए ये आवश्यक है कि भाव में भगवान होते हैं, प्रेम परमात्मा का एक स्वरूप होता है। इसलिए पूजा पद्धति में प्रारंभ आरती से होता है। दीप का प्रज्वलित करना आरंभिक पूजा के विधान में, और पूजा की पूर्णता की दिशा जब आ जाती है तब आरती करना हमारे यहाँ पूजा विधान में सम्मिलित है। चाहे पंचोपचार पूजा करें, चाहे षोडशोपचार पूजा करें, चाहे भावनात्मक रूप से पूजा करें। पूजा का अर्थ ही होता है जो अधूरा है उसे पूरा कर दे। जो पुजा दे माने जो अधूरापन है उसको पूरा कर दे। पूर्ण करने की प्रक्रिया पूजा है। इसलिए आरती की अवस्था में पूजा के बिंदुओं को पूरा करते 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 जिस प्रतिमा की पूजा वो मूर्ति कर रही है, अर्थात साधक मूर्त भाव में आ गया है। मूर्त भाव में आ गया है कि मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे देवता, मेरे ईश्वर। अरे जो गोबर में गणेश को देख रहा है, जो शिपाड़ी में गणेश को देख रहा है, गौरी को देख रहा है, जो पाषाण में भगवान को देख रहा है, समझिए वो इसीलिए तो उसको मूर्ति कहा गया है। उस भक्त को मूर्ति कहा गया है क्योंकि वो उसे पत्थर नहीं देख रहा, उसे शिपाड़ी नहीं देख रहा, उसे गौ का गोबर नहीं देख रहा है, उसमें भगवान देख रहा है। ऐसी अवस्था में उस पूरी प्रक्रिया में लाई जाती है। ये हमारे ऋषियों, हमारे मुनियों, हमारे तपस्वियों, हमारे साधकों का हमको गौरव है इस बात का कि उन्होंने उस विज्ञान का, उस आध्यात्मिक साधना उपासना का मार्ग इतना सरल करके बता दिया जो सामान्य से सामान्य भी अगर उस पद्धति से चले तो कोई बात ऐसी नहीं हो सकती जिसमें उसको पूर्ण मूर्त सफलता प्राप्त ना हो। निश्चित होगी। इसीलिए जब पूजा करते हैं, पूजा का जब आरती का भाग आता है, प्रारंभ होता है, आपने देखा होगा कथाएं भी होती हैं। कथाओं में भी आरती देखी होगी आपने, और वहाँ पुराण की स्थापना होती है। अरे वो पुराण जो किसी प्रेस में छपा है, जिसमें उस कालिख से बनाई स्याही से छपाई है उसमें, इसके बाद भी उसको पहले तो प्रतिमा के रूप में मानते हैं। ये भगवान का स्वरूप है। भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस ग्रंथ आदि आदि, वह भगवान का स्वरूप है। और उसी स्वरूप में उसको मूर्त रूप देने के लिए इसीलिए प्रारंभ में आरती की जाती है। और तदुपरांत वहीं पर आपने ध्यान दिया हो तो व्यास भगवान विराजमान होते हैं। मंदिर में भी आरती होती है। घर में अनेक तीज त्योहार ऐसे होते हैं जिनमें भी आरती की जाती है। उसमें देवी देवता आदि की पूजा होती है। और कुछ तो ऐसी पूजाएं हैं जिसमें मानव की ही नर की पूजा होती है,
पुरुष की पूजा होती है, स्त्री की पूजा होती है, कन्या की पूजा होती है, बालक की पूजा होती है। ये अनेक प्रकार की पूजा के जो स्वरूप है। प्रश्न बहुत व्यापक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि हल्का हल्का स्पर्श सभी बिंदुओं का करूं, तब इनकी सबकी पूजा विधान है। इन सबकी पूजा विधान में आरती जो की जाना है, उसमें सबसे लास्ट वाला जो बिंदु है, पहली आरती में ये भाव आना चाहिए, ये विचार आना चाहिए। उस इच्छा के साथ जब संकल्प किया जाता है पूजा का, हे प्रभु हम भागवत इसलिए करा रहे हैं, हे भगवान भगवती ये कन्याओं का भोजन इसलिए हो रहा है, ये कन्या पूजन इसलिए कि कन्या में हे देवी तू ही तो विराजती है, हे माँ भगवती यही तो हमारे कात्यायन ऋषि जी ने जो है छठवें दिन नवरात्रि में जो पूजा होती है कात्यायनी देवी की, ये कन्या पूजा को, कन्या को, भगवती को, जैसे मनु ने, शत्रुपा ने राम को ब्रह्म के रूप के बाद बालक मांगा, ऐसे ही कात्यायन ऋषि ने कन्या के रूप में उस भगवती जगदम्बा को मांगा और कन्या की प्रथम पूजा करके इस भारत को ये सिद्ध करके दिया कि यही तो आह्लादनी शक्ति भगवती है, यही सृजनात्मक है, यही पालनात्मक है और यही संहारात्मक है। ऐसी विशिष्ट भावनाएं हमारे धर्म ग्रंथों में, साहित्य में देखने को मिलती हैं, पूजा पद्धति में देखने को मिलती हैं, सभी देवताओं के लिए देखने को मिलती हैं। आइए प्रश्न की अब आत्मा की ओर बढ़ते हैं कि इसीलिए जब ये सारे विचार हमारे पूजा पद्धति के साथ जुड़े होते हैं तो पहले तो हम उसकी प्रतिमा के रूप में पूजा करते हैं। प्रथम जो पहली पूजा होती है, पहली आरती होती है, वह प्रतिमा पूजा है और प्रतिमा आरती है। और जब पूजा करते 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 जब लास्ट में आरती होती है, वह उस समय मूर्ति बन जाती है, वो उस समय मूर्त स्वरूप ले लेती है। तब वो जो आरती होती है वो मूर्त रूप से होती है, चाहे उसमें ग्रंथ की पूजा हो और चाहे पहले आप ग्रंथ की पूजा कर रहे हैं, बाद में जिसका वो ग्रंथ है उसकी आरती गाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आरती के रूप में उसी ग्रंथ पर भगवान कृष्ण की आरती गाते हैं। पहले गाते हैं तब उस ग्रंथ की और उसके उपरांत गाते हैं तो कृष्ण की। पहले गाते हैं तो ग्रंथ की, फिर गाते हैं तो राम की। अर्थात प्रतिमा से आरती का प्रारंभ और मूर्त रूप तक पहुंचाने की प्रक्रिया के ये दोनों जो आरती के अंश हैं ये प्रकार के रूप में होते हैं। एक प्रतिमा प्रकार और एक मूर्ति प्रकार बन जाता है। तो प्रकार तो अनेक प्रकार हैं, लेकिन हमने यहाँ आपके सामने दो प्रकार रखे हैं आज के चिंतन के साथ। पहले वही प्रतिमा है जिसमें जड़ता का भाव भी हो सकता है और चैतन्य स्वरूप देने के लिए प्रक्रिया आरंभ हो रही है, और लास्ट में वही पूजा पद्धति आपकी मूर्त रूप ले लेती है जिसकी पूजा आप कर रहे हैं। फिर आपके अंदर प्रारंभ में आप गोबर के गणेश, सिपाड़ी के गणेश की पूजा कर रहे हैं, उसमें ये प्रतिमा के रूप में कि इसमें स्थापना है ऐसा होता है। लेकिन लास्ट में तो जय गौरी मैया, जय गणेश जी भगवान केवल मूर्त रूप ले लेते। वहाँ जब गाते हो तो तल्लीन हो जाते हो, और तल्लीन होते हो तब क्या होता है ना, मन की जो प्रारंभिक इच्छा थी, जो संकल्प था, वो भी खो जाता है, उसी में खो ही जाना चाहिए वो इच्छा भी, क्योंकि इच्छा पहुंचना चाहिए उस देवी देवता पर, तभी तो वो पूर्ति करेगा। ड्राफ्ट तो तुम्हारा वहाँ पहुँचे नहीं, अगर तुम्हारी प्रार्थना पत्र नहीं पहुँचेगा तो अधिकारी काम कैसे करेगा? फाइल तो पहुँचना चाहिए वहाँ तक। इसलिए
मन उसी में डूब जाता है, बुद्धि के विचार उसमें खो जाते हैं, चित्त की वृत्तियां समाहित हो जाती हैं, भावनाओं में डूब जाता है। ऐसा जब बन जाता है तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिट जाता है और एकत्व जब प्राप्त हो जाता है, उसी एकत्व का नाम है सर्वम खलविदम ब्रह्म। वही एकत्व स्वरूप है उस देवी देवता में तुम्हारी आस्था का, वही प्रेम का, प्रेम एक होता है, वही तुम्हारी श्रद्धा है, वही तुम्हारी निष्ठा, वही तुम्हारी आस्था, वही तुम्हारा विश्वास, वही तुम्हारी एकता ये बन जाती है। तब भाव क्या रहता है, एक होने के बाद भी अपने को आर्त भाव में रखता है, उसके अंदर पूजा करते करते समर्पण का भाव पैदा हो जाता है और उसका नाम है आर्त भाव। केवल शेष रहे पूरी प्रक्रिया के बाद आर्त भाव, जब समर्पण भाव, आर्त का मतलब है कि मैं तो तेरी चरणों में हूं। विभीषण ने कहा था भगवान पहले तो इच्छा थी लेकिन अब कुछ नहीं रही, आपके चरणों को देख लिया, अब कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है। ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए वो सारी बात। लेकिन भगवान के पास पहुंच गई, भगवान ने कहा नहीं नहीं, तेरे के अंदर जो थी वो तो मेरे पास आ गई फाइल, तेरी फाइल तो मेरे पास आ गई कि तेरे अंदर क्या है, अब तेरे अंदर नहीं है। यही तो क्वालिटी है, यही तो आरती का प्रकार है, यही तो आरत भाव। आरत के चित रहे न चेतु, अपनी चेतना आर्त भाव में नहीं रहना चाहिए, केवल वही रहना चाहिए और स्वयं आरती बन जाना चाहिए। आरती केवल वो जलाने, उसको प्रज्वलित करके घुमाने वाली वही आरती नहीं है। आरती तो वो है जो आर्त भाव में हो गया है, वो एक हो गया। आरती नहीं, आरती वो हो गया है, आरत भाव वाला वो साधक, वो है आरती। तो कब होता है आरती? चरणों में। उसकी दृष्टि कहाँ है? समर्पण, चरणों में। आइए, तो आरती जब शुरू करे तो कहाँ से करे, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सबसे पहले जिस देवी देवता की आप आराधना कर रहे हैं, आरती बनने के लिए, शरणागति प्राप्त करने के लिए, श्रद्धालु बनने के लिए, समर्पित होने के लिए शरणागति में चरणों में ही पहुंचना चाहिए। अरे सिर पर नहीं जाना चाहिए। अहंकार जागता है, ऊपर को आंखों को देखो तो क्या होता? भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, और नीचे को नेत्र आए तो प्रेम पैदा होता है। आंखें नीचे झुकती हैं, आकर के श्रद्धावनत हो जाता है। भगवान के चरणार बिंदों को देखिए और उस आरती के साथ उस तेजोमय ज्योतिमय आरती जो प्राकृतिक रूप से लौकिक संपदा से जुड़ी हुई है, जिसके माध्यम से अलौकिक शक्ति, अलौकिक संपदा को प्राप्त करना है, उसको हाथों में ले लीजिए। हाथ ये पुरुषार्थ का प्रतीक होते हैं। ये काम जो संसार के लौकिक कार्यों में हाथ करते हैं, इन हाथों को अब संसार के कार्यों में नहीं, कहाँ समर्पित कर दो? अपने सारे पुरुषार्थ को जो भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसका कर्म भगवान को जब समर्पित हो जाता है तो वो सच्चा आरती भी हो जाता है और सच्चा नारायण का भक्त भी हो जाता है। ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो शरणागति की पूर्ण अवस्था होती है। तब भगवान कहते हैं विभीषण, मेरा दर्शन हो गया, अब तो तुझे, तेरे अंदर जो भी कामनाएं हैं वे सब पूरी हैं, अब तो तू मांग ले, अब तो तू मांग ले। भले ही ये तो प्रक्रिया थी तेरी आरत भाव में आकर के, अब तू मेरे सन्मुख आ गया है। अर्थात आरती जब इस प्रकार आरती बन जाए, स्वयं आरती हो जाए, आरतवान हो जाए, ऐसी स्थिति में सबसे पहले भगवान के चरणों में, जिसकी भी आराधना पूजा कर रहे हो, उसके चरणार बिंदों में। अब प्रश्न पैदा होगा कि भगवान शिव जी का शिवलिंग होता है, उसकी पूजा कर रहे हैं,
तो आपने देखा होगा उसमें भी जो है हा मोरा प्रतीकात्मक रूप से ऊर्ध्व भाग में भगवान शिव का मुखारविंद मानते हैं और अधो भाग में भगवान का शक्ति स्रोत